वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक हर साल दुनिया में 7 मिलियन से ज़ायद अमवात की वजह पोल्यूशन है, यानी आलूदगी है। सिर्फ 2019 की बात करूं तो 4.2 मिलियन पीपल्स दे जस्ट डाइड बिकॉज ऑफ पोल्यूशन। आज हम पोल्यूशन की बात करेंगे, इसकी अक़साम कौन सी हैं, इसमें कौन से ऐसे जहरीले मादे होते हैं जो हमारी सेहत को मुतासर करते हैं और इसके रिसोर्सेज क्या हैं, कहाँ से ये आलूदगी जन्म लेती है, कैसे इससे बचाव मुमकिन है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शाहिद इकबाल है और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। अगर मैं पोल्यूशन की बात करूं, आलूदगी की बात करूं, इसकी 4 मुख्तलिफ अक़साम हैं, जैसे कि एयर पोल्यूशन यानी ऐसी फ़िज़ा जिसमें हम सांस ले रहे हैं, वाटर पोल्यूशन ऐसा पानी जिसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं, सॉइल पोल्यूशन यानी कि मिट्टी की आलूदगी, और नॉइज़ पोल्यूशन यानी कि हमारे आसपास शोर, वो ट्रैफिक का शोर भी हो सकता है और मुख्तलिफ इसकी वजूहात भी हो सकती हैं। तो ये शोर जो है ये भी हमारी सेहत को मुतासर करता है। आलूदगी किसी भी किस्म की हो, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारी सेहत के ऊपर हमारे सेहत को मुतासर करती है। अगर मैं बीमारियों की बात करूँगा तो इसकी 2 मेजर अक़साम होती हैं। कम्युनिकेबल यानी कि एक शख्स से दूसरे शख्स में मुंतकिल होने वाली बीमारियाँ, जैसा कि आप स्किन डिसऑर्डर्स हैं, बहुत सी ऐसी बीमारियाँ जो आप कुछ छूते हैं तो बीमारी आपको लग जाती है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि कोरोना के दौरान मास्क का इस्तेमाल किया गया, चूँकि मास्क जो है उससे देखा गया 50% तक आप उस बीमारी से बच सकते हैं। अगर किसी एक शख्स को कोरोना है तो दूसरा शख्स मास्क का इस्तेमाल करके 50% तक उसका जो है फैलाव कम कर सकता है। इसके अलावा बहुत सी ऐसी डिसऑर्डर्स होते हैं जिन्हें कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल, यानी कि उनका तल्लुक़ आपकी पर्सनल सेहत के साथ होता है, इनफरादी सेहत के साथ होता है, जिसमें शुगर, ब्लड प्रेशर, अमराज़ क़ल्ब, फालज वगैरह, कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती और इस तरह के बहुत सारी ऐसी मसाइल हैं। ये मोटापा ये वो बीमारियां हैं जो एक शख्स से दूसरे शख्स में मुंतकिल नहीं होती, चूँकि इनका तल्लुक़ इंसान की इनफरादी सेहत, उसके तर्ज ज़िंदगी और खाने पीने की आदत के साथ होता है। तो ओवरऑल पोल्यूशन के बारे में कहा जाता है कि ये सेकंड मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर है नॉन कम्युनिकेबल डिसऑर्डर्स का। ऐसी बीमारियों की वजह ये बहुत सेकंड मोस्ट कॉमन वजह है जिसकी वजह से ये बीमारियां जन्म लेती हैं। अगर मैं इनकी बात करूं कि कौन से ऐसे इनमें ख़तरनाक केमिकल्स होते हैं जिनकी वजह से इंसानी सेहत मुतासर होती है, तो पार्टिकुलेट मैटर यानी कि वो आलूदगी के अंदर, हमारी इस फ़िज़ा के अंदर, हवा के अंदर एक सबसे छोटा ज़र्रा जिसको हम सांस के ज़रिए अपने जिस्म में लेके जाते हैं, फिर आगे जाके वो फेफड़ों के मसाइल और इस तरह की मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो पेचीदगियाँ जो है वो पेचीदगियों का बायस बनता है। इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ग्राउंड लेवल की ओजोन लेयर्स, ओजोन जो आपकी गैस होती है, ये तमाम जो केमिकल्स हैं 4, ये इंतहाई जो है मुज़र सेहत है हमारी सेहत के लिए और इनका तल्लुक़ जो है वो पोल्यूशन के साथ है और ये हर वक्त हमारे जिस्म को इनका सामना करना पड़ सकता है। अगर मैं इनकी ओवरऑल पेचीदगियों की बात करूं तो 68% यानी कि बहुत ही सिग्निफिकेंट नंबर है जो इसकी पोल्यूशन की वजह से अमराज़ क़ल्ब और फालज ये रिपोर्ट हो रहे हैं। 14% जो है वो फेफड़ों के मसाइल जो है वो भी इसकी वजह बनते जा रहे हैं और 4% जो है वो लंग कैंसर यानी कि फेफड़ों का सरतान, उसकी बुनियादी वजह पोल्यूशन है। तो पोल्यूशन न सिर्फ शुगर, ब्लड प्रेशर, अमराज़ क़ल्ब और उस तरह की बेतहाशा जो है मुतअद्दद जो मोज़ी अमराज़ हैं उनका बायस बन रहा है, जिसकी बुनियादी वजह सिर्फ़ और सिर्फ पोल्यूशन है। ऐसी फ़िज़ा है जिसमें हम सांस ले रहे हैं, लिहाजा उस फ़िज़ा का साफ़ होना कितना अहम है ये आप समझ सकते हैं। इसकी वजूहात की बात करूँ तो आम तौर पे जो फ्यूल का इस्तेमाल है कुकिंग के दौरान हम करते हैं, इंडस्ट्री जो है उसमें बहुत ज़्यादा फ्यूल कंजप्शन होती है, प्लस ट्रांसपोर्टेशन में फ्यूल कंजप्शन होती है। ये तमाम चीज़ें जो है ये सोर्सेज़ हैं। आप देखो कि गांव वगैरह में लकड़ियों के जलाते हैं, तो ये तमाम जो भी हम ये फ्यूल कंजप्शन कर रहे हैं ये हमारी फ़िज़ा में जाके फ़िज़ाई आलूदगी का बायस बन रहा है, जिसे कहते हैं एयर पोल्यूशन। और एयर पोल्यूशन जो है ये डायरेक्टली हमारी सेहत को मुतासर करती है। अब बात करेंगे स्ट्रैटेजीज़ कि आप कैसे इनके इम्कानात को कम कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप फ्यूल का इस्तेमाल कम से कम करें, साइकिलिंग करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आप जो है उसको तरजीह दें। आजकल देखा गवर्नमेंट भी काफ़ी इनिशिएटिव ले रही है कि इलेक्ट्रिक जो है वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आ रहा है, ताकि हमारा एको सिस्टम यानी कि जो फ़िज़ा का सिस्टम है, हमारा इन्वायरमेंट है, उसको सेफ़ बनाया जा सके और बीमारियों से बचा जा सके। इसके अलावा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन की जाए, दरख्त लगाए जाएँ, इसको मोटिवेट किया जाए लोगों को कि आप ज़्यादा से ज़्यादा दरख्तों को लगाएं, ताकि हमारा एको सिस्टम जो है जितना साफ़ होगा उतनी हमारी सेहत जो है वो अच्छी होगी। इसके अलावा रिन्यूएबल ऐसे रिसोर्सेज को इस्तेमाल किया जाए जिनको बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा सोलर सिस्टम है तो वो बार बार वो एनर्जी आती है, आपको कुदरती तरीके से
स्टोर करते हैं और यूज़ कर लेते हैं, तो इसके नुकसानात बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू फ्यूल जो हम इस्तेमाल करते हैं। प्लस विंड, हवा को जो है उसके थ्रू नमी है, उसमें से भी आप उसको एनर्जी में कन्वर्ट करके तो हम वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नेचुरल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को यूज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करें और पानी का इस्तेमाल मुनासिब करें, सब्जियों फलों का इस्तेमाल करें, 8 घंटे के पुरुष को नींद करें और आप जो है रेगुलर फिज़िकल एक्टिविटी करें। इन तमाम चीज़ें करके आप पोल्यूशन यानी कि आलूदगी के असरात को कम कर सकते हैं और सेहतमंद ज़िंदगी पा सकते हैं। आज की वीडियो का मकसद यही था कि आपको इसकी इंसानी जिस्म के ऊपर आलूदगी के जो बुरे असरात हैं उनके बारे में आगाह किया जाए और कैसे इनसे बचना मुमकिन है, वो आपको सब चीज़ें बताई जाएँ। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और किसी किस्म का कमेंट है, आपके जहन में क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं ताकि हम आपको उसका बर वक्त जवाब दे सकें। डॉक्टर शाहिद इकबाल को इजाज़त दें ताकि नेक्स्ट किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात हो सके। आप सबका बहुत शुक्रिया।